हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें से 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें से हमारे 3 से 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं। हाँ, आई होप आपको वो क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्रॉन फैन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इन्होंने कुछ लेवल्स दिए हैं। लेवल्स इस दिए हैं कि कोई भी बच्चा होगा ना, वो इस लेवल्स से होके गुजरेगा और ऐसे ऐसे करके उसकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहता है कि तो अब इस थ्योरी में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, अभी इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी है ब्रॉन फैन ब्रेनर्स ने। तो इकोलॉजी क्या होता है, तो इकोलॉजी बेसिकली क्या होता है, लिविंग बीइंग का जो है इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, सो इकोलॉजी क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग बीइंग विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, और लिविंग बीइंग हमारा क्या होता है, चिल्ड्रन। वही मतलब लिविंग बीइंग में तो लिविंग बीइंग्स आगे जो भी चीज़ें होती हैं, बट हम स्पेसिफिकली यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिविंग बीइंग में कौन आ जाएगा, बच्चा। और इन्वायरमेंट में क्या आ जाएंगे, बाकी सारी लेवल्स आ जाएंगे। भी बच्चा ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट से होकर गुजरता है और हर इन्वायरमेंट से होकर गुजरने के बाद उसमें एक डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो इकोलॉजी बेसिकली क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि जो लिविंग बीइंग है, ठीक है, लिविंग बीइंग का इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इकोलॉजी बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जो लिविंग बीइंग है और इन्वायरमेंट के साथ उसका किस तरीके का रिलेशनशिप है। लिविंग बीइंग हमारे कौन हो जाएगा, हमारा चाइल्ड हो जाएगा। इन्वायरमेंट जो भी सराउंडिंग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो हमें जो ब्रॉन फैन ब्रेनर्स हैं वो यही चीज़ बताते हैं कि जो एक बच्चा होता है वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, बेसिकली इन्होंने क्या कहा, हाउ सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट द चिल्ड्रन डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो सोशल इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही ब्रॉन ने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी है। मान लो पूछ लिया जाए कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी इज गिवन बाय, तो ब्रॉन फैन ब्रेनर्स ने इन्होंने क्या कहा कि जो हाउ सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट द चिल्ड्रन डेवलपमेंट, की जो सोशल इन्वायरमेंट है वो बच्चे को किस तरीके से अफेक्ट करता है, उसकी डेवलपमेंट को। इकोलॉजी बेसिकली क्या होती है, लिविंग बीइंग का इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, वो होती है हमारी इकोलॉजी। अब बाद में क्या हुआ कि 1994 में, ठीक है, इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया। ठीक है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी थी ना आपकी, जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, इसको रिवाइज्ड कर दिया गया। ठीक है, मतलब कुछ चेंजेस कर दिए गए 1994 में, और इसको क्या कहा गया, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, और ऐसा कहने का रीज़न भी क्या है, क्योंकि बेसिकली इसमें लिविंग बीइंग की बात हो रही है, लिविंग बीइंग का रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ, तो इसलिए जो 1994 में इसको क्या कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया। और जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी थी उससे इसको क्या कर दिया गया, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी बोल दिया गया। ठीक है, और अब इस थ्योरी में बेसिकली क्या है, 5 लेवल्स की बात की गई है, 5 लेयर्स की बात की गई हैं। जैसे
दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट 5 लेवल्स या फिर 5 लेयर्स। ठीक है, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में लेयर्स होती हैं ना, अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे कि मेज़ो होती है, एक्सो होती है। इसी तरीके से जो हमारी इन्होंने ब्रोन ने क्या कहा कि भाई 5 लेवल की बात करी है, ठीक है, 5 लेयर्स की बात करी है। और जो उस सभी लेयर्स में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा एज ए बेस होता है, ठीक है, फिर वो हर लेयर से गुजरता रहता है और हर लेयर्स में उसके साथ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है। तो इन्होंने क्या किया है, 5 लेयर्स दी गई हैं, ठीक है। तो जो हमारी ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, जिसे 1994 में रिवाइज करके बायो इकोलॉजिकल थ्योरी कहा गया था, तो इसमें 5 लेवल्स हैं या 5 लेयर्स की बात करी गई है। और इसमें जो बच्चा है उसको एज ए बेस रखा गया है और हर लेयर से होकर बच्चा गुजरता है और हर बच्चे के अंदर क्या होती है, ऐसे डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले चाइल्ड एज ए बेस है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट लेयर है वो होती है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो मतलब सबसे छोटी वाली, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो होता है बड़ा। तो ध्यान रखना, माइक्रो हम ये वैसे ये सीरीज़ में है, सबसे पहली होगी माइक्रो, फिर मेज़ो, फिर एक्सो, फिर मैक्रो और फिर क्रोनो। हमें हैबिट होती है माइक्रो मैक्रो याद करने की, बट ध्यान रखना माइक्रो सबसे छोटा होता है और मैक्रो होता है बड़ा पार्टिकल। तो माइक्रो फर्स्ट पे आएगा और माइक्रो के बाद में मीज़ो आएगा, ठीक है। मीज़ो और एक्सो क्या होंगे, बीच की लेयर, फिर होगा मैक्रो और फिर क्रोनो, ठीक है। और ध्यान रखना ये हमें सीरीज़ भी पूछ लेते हैं कि इनको ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। ऑर्डर में अरेंज करो तो सबसे पहले क्या आएगी, माइक्रो। अगर इनको ऑर्डर में अरेंज करने की बात आए, ठीक है, ऑर्डर में अरेंज करने की बात आए तो सबसे पहले होगी माइक्रो, फिर होगी मीज़ो, फिर होगी एक्सो, ठीक है, फिर होगी मैक्रो और फिर होगी हमारे पास क्रोनो, ठीक है। क्रोनो सिस्टम सारी, माइक्रो सिस्टम, मेज़ो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम, ठीक है। एक्सो को हम क्या बोलते हैं, आउटर है, ठीक है। माइक्रो सबसे छोटी थी, फिर मेज़ो आई, फिर एक्सो, एक्सो को आउटर, और ये क्रोनो क्या है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी, आउटर मोस्ट, ठीक है। अब हम एक एक करके लेवल समझेंगे। तो माइक्रो सिस्टम वाली जो लेयर है बच्चे के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। बच्चे के सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है, माइक्रो सिस्टम, यानी कि इमीडिएट इन्वायरमेंट है। मतलब ये बेसिकली जो हमारे इन्वायरमेंट की लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमारे पास ये कुछ लेयर्स या लेवल्स दी गई हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली लेयर है माइक्रो सिस्टम है, और माइक्रो सिस्टम क्या है, इमीडिएट इन्वायरमेंट है, ठीक है। इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है। और इमीडिएट इन्वायरमेंट में क्या आएगा, हमें नाम से पता चल रहा है इमीडिएट इन्वायरमेंट मतलब बच्चा एकदम इसके इमीडिएट रहता है। तो इमीडिएट इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, ठीक है। बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है, फैमिली आ जाएगी, स्कूल आ जाएगा, ठीक है। और फैमिली आ जाएगी, स्कूल आ जाएगा, पीयर ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी इमीडिएट इन्वायरमेंट है। तो ये किसके अंदर आएंगी, माइक्रो सिस्टम के अंदर आएंगी, ठीक है। फिर दूसरी माइक्रो सिस्टम के अंदर आएंगी, और ये क्या है, सबसे इमीडिएट इन्वायरमेंट है, यानी कि बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। सबसे पहले बच्चों को क्या इफेक्ट करता है, फैमिली, स्कूल और पीयर ग्रुप्स, ठीक है। फिर आ गया मेजो सिस्टम, ठीक है। मेजो सिस्टम इसके बाद की लेयर होती है, ठीक है। तो मेजो सिस्टम बेस क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। माइक्रो सिस्टम में बेसिकली क्या है, फैमिली है, स्कूल है, पीयर ग्रुप है, ठीक है। तो मेजो सिस्टम में क्या होता है कि जो माइक्रो सिस्टम है उसके कनेक्शन की बात होती है। मतलब यहाँ पे बच्चा, पहली लेयर तो ये है, फिर दूसरी लेयर ये है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कनेक्शन की बात हो रही है माइक्रो सिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फैमिली है, स्कूल के साथ जाती है, मीटिंग होती है, और फिर मान लो कि टीचर ऐसे कहता है कि भाई ये बच्चे हैं, आपके बच्चे के टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या करेंगी, बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे, मान लो। या फिर पेरेंट्स हैं, मान लो वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं स्कूल में जाकर, तो फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या होगी, बेसिकली मेजो सिस्टम होगी, सेकेंड लेयर होगी, ठीक है। फिर है एक्सो सिस्टम, थर्ड है एक्सो सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है।
इनडायरेक्ट कनेक्शन या इनडायरेक्टली बच्चे के अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे तो बच्चा इन्वॉल्व था, यहाँ पे कनेक्शन आ गया बच्चे का, और यहाँ पे इनडायरेक्ट कनेक्शन मतलब कि बच्चे के इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट बच्चे को इफेक्ट कर रही हैं ये चीज़ें। जैसे कि पेरेंट्स हैं, ठीक है, मान लो फादर है ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में मान लो कोई मिस्टेक हो गई या फिर मान लो बॉस ने डांट दिया फादर को, उन्होंने घर पे आकर क्या किया, अपने बच्चों को डांट दिया, ठीक है, बच्चों को डांट दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, बच्चा डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था बट किसकी वजह से इन्वॉल्व हुआ है, अपने पेरेंट्स की वजह से, और इस चीज़ का भी क्या होता है, बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सोसिस्टम थर्ड लेयर, ठीक है। फिर लास्ट में फोर्थ स्टेज आती है हमारी मैक्रो सिस्टम, ठीक है। मैक्रो सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, हमारी सोशल और कल्चरल वैल्यूज़, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल, ठीक है। सोशल यानी कि सोसाइटी और कल्चर की बातें होंगी इसमें, यानी कि मान लो मोरालिटी की बात होगी, ठीक है, भाई बच्चों को सोसाइटी के कल्चर हैं वो भी बच्चों को इफ़ेक्ट करते हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो भी बच्चे को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारी किसके अंदर आती है, हमारी फोर्थ स्टेज के अंदर आती है। और लास्ट वन हमारी क्या आती है, क्रोनो सिस्टम, ठीक है। क्रोनो सिस्टम मतलब कि क्या होती है, चेंज ओवर टाइम, ठीक है, चेंज ओवर टाइम मतलब ऐसी ये स्टेज ऐसी होती है जो बच्चे को क्या करती है, मतलब स्ट्रोंगली इफेक्ट करती है, ठीक है, स्ट्रोंगली अफेक्ट करती है, या फिर कहूँ मैं सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है बच्चे को। क्यों, और इसमें क्या होता है, बेसिकली ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जो बच्चे की जो लाइफ लॉन्ग रहता है बच्चे के साथ, ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो बच्चे के साथ लाइफ लॉन्ग रहता है। जैसे कि मान लो कि पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स का क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, ठीक है, तो ये डिवोर्स हो गया तो ये बच्चे को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करेगा, बच्चे को करेगा, और ये चीज़ बच्चे के साथ क्या रहेगी, लाइफ लॉन्ग रहेगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, क्रोनो सिस्टम, क्रोनो यानी कि चेंज ओवर टाइम मतलब जो लाइफ लॉन्ग की बात करता है, ठीक है। तो ये था हमारी जो 5 लेयर्स है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले तो इसमें पांचों लेयर्स का ऑर्डर पूछ सकते हैं, तो माइक्रो, मेजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं कि जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है वो कौन सा है, माइक्रो सिस्टम है। पूछ सकते हैं कनेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम, तो मेजो सिस्टम आ जाएगा। बच्चा इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है तो एक्सो सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी सोशल या कल्चर की बात आए वहाँ पे मैक्रो सिस्टम हो जाए। और ऐसा कि बच्चे के ऊपर कोई इंसिडेंट का इफेक्ट है, बच्चे के ऊपर लाइफ लॉन्ग इफेक्ट है, तो वो क्रोनो सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था जो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।